कभी किया है? आपके अंदर 9 मई का केस चल रहा है और उसके अंदर कई गवाहान आएंगे, जहाँ तक हमारा आइडिया है। आप ये जो बात गुफ्तगू अभी टीवी पे कर रहे हैं मेरे सामने, मेरे घर में बैठ के, क्या अगर आपको अदालत बुलाए तो आप ये बातें वहाँ बता पाएंगे अपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जिनको आप लीडर मानते रहे हैं और आप जिनकी वजह से सियासत शुरू की है, आप अगर जिस सच्चाई से ये बोल रहे हैं, अगर कोर्ट में आपको बुलाया जाए इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए 9 मई के वाक़यात में, आप ये सारे वाक़यात अंडर ओथ कोर्ट को बता देंगे? देखिए, उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। जी हाँ, आपने सही सुना, रहनुमा थे। अब उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि छोड़ दी है और सियासत को भी खैराबाद कह दिया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किसके कहने पे हुआ? कामरान शाहिद के शो में उन्होंने सब कुछ बता दिया और अपना सारा जहर उगल दिया। आइए देखते हैं ये वीडियो, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। तो ये मैं असल इस बात पे आ रहा हूँ कि वो एक तसलसल चल रहा था ज़मान पाक के बाद रफ्तारियाँ, जो आप कह रहे हैं कि 9 मई की तरफ गया, हाँ, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां इमरान साहब बना रहे थे। वही एक तसलसल चल रहा था। अफ्तारियाँ, सहरियाँ, वर्कर्स बाहर मजमे लगे हुए हैं। और ये जिस माइंड सेट की मैं बात कर रहा हूँ पार्टी में, ये रियासत मुखालिफ बयानियाँ जिसे सपोर्ट इमरान खान साहब आप जैसे कह रहे हैं बन गया अदारों के खिलाफ। आप बता रहे हैं इमरान खान सपोर्ट करते थे इस बयानिए को? ऑफ कोर्स उन्होंने बनाया था इस बयानिए को, रियासत मुखालिफ बयानिए को ही तो सपोर्ट कर रहे थे। कौन? इमरान खान साहब ने जैसे जनरल बाजवा से शुरू किया, फिर बातें करते करते सारे आसमानी तक आगे। मैं समझता हूँ कि कोई भी आर्मी चीफ हो, उसने तो चले जाना है। जैसे आज जनरल बाजवा नहीं है, उनकी जगह जनरल आसिम मुनीर है। इंस्टीट्यूशन तो उधर ही है। इंस्टीट्यूशन की जो रिस्पेक्ट है, अगर हम इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही हमलावर हो जाएं या हम अटैक्स शुरू कर दें तो फिर तो मुल्क की बका का सवाल है। तो वो जो चीज़ थी जनरल बाजवा को लेके, फिर वो जनरल आसिम मुनीर तक आती है। और लॉन्ग मार्च आपको याद होगा जो लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए किया था इमरान खान ने। ऑफ कोर्स वो तैनाती को भी रोकना था। फिर वो सारा एक पूरा माइंडसेट चलता आ रहा था। और वो जो बात नहीं है कि आप एक मुल्क के आर्मी चीफ का, जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सेंसिटिव पोस्ट है, उसको कंट्रोवर्शियल कर दे। देखिए, एक तासुर आपको बदकिस्मती नहीं है, मेरा बड़ा लीडर इमरान खान। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को शायद इंस्टीट्यूशन के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, कोई ऐसी हो सकता हो कि लॉन्ग मार्च करने से जनरल आसिम मुनीर जो है वो नहीं लगाए जाएंगे या हटा दिए जाएंगे या जो भी एक था। तो खैर 9 में प्रेशर पड़ेगा। और 9 में तो एक तारीख है ना, गिरफ्तारी अमल में 9 मई को आई, लेकिन वो एक जो प्रोसेस चलता आ रहा था और वो कभी भी एक्सपेक्टेड था। आपको याद होगा इतने ज़्यादा प्रोसेस में इमरान खान साहब का आप ये रोल 100% मानते हैं कि चाहे वो स्टूडेंट्स के पास गए, हल्फनामे लिए, उन्होंने खौफ के बुत तोड़ने की बात की, वो फौज के खिलाफ अपने लोगों को तैयार कर रहे थे, अगर उन्होंने गिरफ्तार किया गया तो फौज इंस्टॉलमेंट पर अटैक कर दो? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बात हो रही थी मीटिंग्स में कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमने रियासती अदारों पे हमलावर होना है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जिस तसलसल की मैं बात कर रहा हूँ, टकराव की और वर्कर्स की, जैसे ज़ैन साज़ी की मैंने आपसे बात की है, तो ये एक वो पूरा तसलसल था। अब एक्सपेक्टेड तो था हाँ साहब ने गिरफ्तार होना है, और वर्कर भी जैसे मैंने आपको कहा हरे इकट्ठे हो जाते थे ज़मान पाक के बाहर। तो ये नहीं पता था कब गिरफ्तार होना है। वो हुए 9 मई को जाके, और 9 मई तो जब गिरफ्तारी उनकी होती है, और वो जो एक बार विदन पार्टी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे बात की है मुराद सईद को लेके, आदम स्वाति साहब को लेके, बाकी दीगर जो रहनुमा थे इस तरह, तो वो माइंड सेट जो इस बात पे यकीन रखता था कि अगर हमें अदारों के ऊपर हमलावर होना तक जाना, अटैक करना या उनके इंस्टॉलेशंस पे हमला करना पड़ता है, तो उससे दबाव क्रिएट हो सकता है और प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और मकसद क्या था, मैं यहाँ से बात पूछूंगा, लेकिन मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक हुए इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। इमरान खान तरीके साहब कहती है हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं था। आपके ख्याल में इतने वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक जो हुए हैं, यानी कि फैसलाबाद के आगे से हेडक्वार्टर पे हमला हो गया, GHQ पे हमला हो गया, पेशावर के अंदर रेडियो पेशावर उड़ा दिया गया, जहाज उड़ा दिए गए, मुजस्मे बेरमती की कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया गया, क्या तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ये प्लानिंग थी आपके ख्याल में? क्लियर वर्ड्स में मुझे बताइए, या नहीं थी, ये आपकी अपनी मर्जी है कि अगर उन पर अटैक हो तो इन जगहों में जो मैंने नाम लिए, कोर कमांडर लाहौर से लेकर तो फैसलाबाद ICI के हेडक्वार्टर तक और GHQ तक अटैक किया जाए? मैंने जैसे आपको कहा है कि 2 तरह का माइंड सेट या 2 तरह के ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैं अपनी बात करता हूँ सियालकोट की। मेरे हलके में कंटोनमेंट है, सियालकोट शहर में कैंट है। सियालकोट में 5-7 हज़ार लोग घंटाघर चौक तक जाते हैं। 200 मीटर के ऊपर भी कैंट का एरिया नहीं है, इतने करीब थे, लेकिन लोग जाना चाहते थे वहाँ। मेरे भाई उमर डाल ने रोका, हमने बुजदली के नारे भी सुने, सब कुछ सुना, लेकिन कंटोनमेंट के अंदर नहीं जाने दिया। जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वहाँ इवन डिफेंस मिनिस्टर का घर था, ख्वाजा आसिफ का, ख्वाजा आसिफ के घर के पीछे GOC था। जहाँ अगर लाहौर की मैं बात करते हैं या आप इसकी GHQ की बात कर रहे हैं या ISI
हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो एक माइंड सेट था कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमें अदारों के रियासती इदारों पे हमला करना पड़ता है। आमिर कियानी ने भी एक दो जगह जिक्र किया कि GHQ के हवाले से बातचीत हुई। आप कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कोर कमांडर लाहौर और इन जगहों पे अटैक करना? देखिए, जिन मीटिंग्स का मैं देखता रहा हूँ, जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है, तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे, इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। और ये सोशल मीडिया पे एंटी फौज ट्रेंड थी, ये कौन चलाया करता था? ये सोशल मीडिया टीम ही, आपको पता है। आपको उसको इंस्ट्रक्शंस किसकी आती थी? अब ये मुख्तलिफ किस्म के, ऑफ कोर्स इमरान खान साहब भी इंस्ट्रक्शंस देते थे। बाकी एंटी फौज बयानिया बनाओ नहीं, एंटी फ़ौज का अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि एंटी फ़ौज बयानिए को वो कहते थे या नहीं कहते थे। मेरे नज़दीक, जैसे मैंने आपको कहा है, उनको शायद अदारे से भी ये एक इंफॉर्मेशन या ऐसी मैसेजिंग थी कि शायद इस सारी सिचुएशन में आर्मी चीफ चेंज हो जाए या फ़ौज के अंदर कोई ऐसा चेंज आ जाए। 9 मई के वाक़े का ऑब्जेक्टिव क्या था आपके ख्याल में? आर्मी चीफ तो लग चुके थे आसिम मुनीर, चलो पहले तो लॉन्ग मार्च किया इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पे आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए। अब आर्मी चीफ वो लग गए, अब तो आर्मी चीफ ने कुछ कहा भी नहीं था। चलो जनरल बाजवा साहब से तो उनके ग्रीवेंस थे। इन आर्मी चीफ के साथ ऐसा क्या मामला था या वो क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते थे आपके नज़दीक, जो इस तरह का बयानिया लीड किया इमरान खान ने कि अगर वो गिरफ्तार कर लिया जाए तो फौजी इंस्टॉलमेंट अटैक कर दो? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, मेरे हाल में तो ऑब्जेक्टिव यही हो सकता है ना कि फौज के अंदर ही कुछ तब्दीली आ जाए, फौज के अंदर प्रेशर आ जाए। हाँ, वो प्रेशर आ जाए, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। और ये लोग देखें, हमारी पार्टी में प्रेशर आ जाए तो मींस बहुत सारे हटना पड़ेगा, और क्या होना है। ये इमरान खान साहब ने फाइनल लीव हटना ही था जनरल आसिम मुनीर साहब को। अगर पूरी फौज के अंदर से वो प्रेशर क्रिएट हो जाता, वो तो लोग ही कहीं 10,000 आए हैं, कहीं 5,000। इमरान साहब बोल रहे थे कि लोग लाखों की तादाद में आएंगे, आर्मी चीफ अंदर से प्रेशर आएगा, बाहर से आएगा तो आर्मी चीफ जो है फारिग हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो एक साजिश होगी, हुकूमत चेंज होगी, सब कुछ हो गया। तो वो लोग पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर, PTI के अंदर ये माइंड सेट कह लें या ये राय रखी जाती थी कि क्या ज़रूरत थी कोर कमांडर के घर की तरफ जाने की या GHQ की तरफ जाने की या ISI हेडक्वार्टर के अंदर। देखें, मैं ज़ाती तौर पे इस पॉलिसी को या आप 9 मई को नहीं गए किसी ऐसी जगह पे? मैं 9 मई को गया एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, और जैसे ही आपको याद होगा कि शहरियार अफरीदी ने वहाँ बात की GHQ जाने की, मैं फ़ौरन ही वहाँ से घर चला गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अगर जो हमलों की बातें की जा रही हैं, जी GHQ जाएंगे, फिर GHQ के ऊपर आपने देखा हमला भी हुआ, फिर उसके बाद जो कोर कमांडर है उसमें हुआ है, तो ये इस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपने पार्टिसिपेट नहीं किया? मैं तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं तो फिर वहाँ आधा घंटा कई महीने रुपोश हो गए और आज आप बंदीराम पे आए हमारे प्रोग्राम में, तो ये आप कहाँ खुद चले गए थे? क्या वजह थी? खुद इसलिए चला गया था। एक तो मेरे ऊपर बराह रास्त तो कुछ ऐसा FIRs थी नहीं, या मैंने कोई इंस्टॉलेशंस पे हमले किए नहीं थे कि मैं छुप जाता जाके। एक टाइम फ्रेम लिया मैंने खुद, और मैं डबल माइंडेड था कि किस चीज़ को सपोर्ट करना है, किस पॉलिसी को लेके चलना है। देखें, अगर हम फ़ौज एक रियासत का पिलर है ना, अगर वो पिलर ही तोड़ देते हैं, अगर वो पिलर ही गिरा देते हैं तो रियासत कमज़ोर हो जाएगी। अगर मैं तो खैर इस बयानिए को ना सपोर्ट करता हूँ ना कभी किया है। आपके अंदर 9 मई का केस चल रहा है और उसके अंदर कई गवाहान आएंगे, जहाँ तक हमारा आइडिया है। आप ये जो बात गुफ्तगू अभी TV पे कर रहे हैं मेरे सामने, मेरे घर में बैठ के, क्या अगर आपको अदालत बुलाए तो आप ये बातें वहाँ बता पाएंगे अपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जिनको आप लीडर मानते रहे हैं और आप जिनकी वजह से सियासत शुरू की है, आप अगर जिस सच्चाई से बोल रहे हैं, अगर कोर्ट में आपको बुलाया जाए इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए 9 मई के वाक़यात में, आप ये सारे वाक़यात अंडर ओथ कोर्ट को बता देंगे? देखिए, मैं चूँकि उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं था जो आप देख रहे थे, वो तो आप बता सकते हैं। हाँ, जो ये बातें वगैरह होती रही हैं इसके ऊपर कोर्ट में बता सकेंगे। आमिर कियानी भी इस बात में आप बता सकेंगे, मैं भी चला जाऊँगा, बताएंगे, देख लेंगे क्या है। उस्मान डारगा शाहिद कामरान के शो में आकर, उनके घर पर जाकर ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, ये इंटरव्यू नहीं है, ये विटनेस है, ये गवाही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात में। यानी उस्मान डार ने इनके शो में आके धड़ल्ले से वो तमाम बातें कह दी हैं जो अब अदालत में जाकर जब इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात में पेश किया जाएगा तो उस्मान डार उसके गवाह होंगे। ये वहाँ जाकर गवाही देंगे कि खान साहब ने उस ग्रुप को प्रोमोट किया जो ग्रुप शिद्दत पसंदी चाहता था, जो फ़ौजी इमलाक पर हमला करने के लिए लोगों के जहन साजी कर रहा था। उस ग्रुप की हिमायत इमरान खान साहब किया करते थे। हालांकि उस्मान डार ने इस बात से गुरेज किया कि वो बराह रास्त इमरान खान साहब के बारे में ये कह सकें। इमरान खान साहब खुद इंस्ट्रक्शन दिया करते थे कि फ़ौजी तनसीबात या उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाने से फ़ौज के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा सकता है कि वो आर्मी चीफ़ की तैनाती को माजूल करवा सकते हैं, यानी आसिम मुनीर इस्तीफ़ा दे देंगे और उनकी जगह कोई और वज़ीर आज़म आ जाएंगे। तो एक भोंडी सी बात है। पाकिस्तान की फ़ौज क्या इतनी कमज़ोर है कि किसी के प्रेशर में आके आर्मी चीफ़ इस्तीफ़ा दे दे? क्या कभी ऐसा हुआ है? तो
अब ये जो है आई विटनेस बन गए। ये महज एक बयान नहीं है, ये इंटरव्यू नहीं है, महज एक ये पक्का सबूत है इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाक़यात में मुकदमात के लिए तैयार किया हुआ। इस उस्मान बुज़दार को यहाँ तक कौन लाया, इसका जहन किसने तैयार किया, ये 5 से 6 महीने कहाँ गायब रहा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये इतने दिन जेल में था, एस्टेब्लिशमेंट की कस्टडी में था। अगर उनकी कस्टडी में था तो इसका जहनी तवाज़ुन अब तक ठीक क्यों है? मेरे जहन में एक सवाल आता है कि उस्मान बुज़दार अगर 5 से 6 महीने इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी या किसी जेल में था तो अब तक उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक क्यों है? तो मुझे जो इसका जवाब मेरे जहन में आ रहा है वो यही है कि इसको कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर इससे तमाम चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है कोई। पहले तो वो ये पाकिस्तान के इदारों को, सहाफ़ियों को दिखाना चाहता है कि देखो इस शख्स पे ना हमने तशद्दुद किया, ना इसको किसी एजेंसी ने रूपोश किया, ये अपनी मर्ज़ी से कहीं छुप गया और अब 5 से 6 महीने के बाद आकर ख़ुद इसने अपने ज़मीर में ये देखा, ज़मीर में झांक कर देखा और ये सोचा और समझा कि पीटीआई तो गलत है, ये तो एंटी आर्मी है, ये तो एंटी रियासत है, मैं इसका साथ क्यों दूँ, मैं पीटीआई को छोड़ दूँगा। ये तो 9 मई के वाक़यात से पहले भी तुम्हारे सामने इमरान खान साहब बातें कर रहे थे ना, अभी तुम्हारे बकौल कि आर्मी के ख़िलाफ़ बातें की जाती थी, तो उस टाइम आप अलग क्यों नहीं हुए? और आप धरने में, 9 मई के धरने में आप रोशारा पर पहुंच गए, वहाँ से मैंने टन खाया और मैं घर चला गया, ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? और अब भी आपने जो 5-6 महीने के बाद ये इंटरव्यू दिया है, ये इंटरव्यू थोड़ी दिया है, ये तो आपने ये बताने, कामरान शाहिद, कि आप शो में सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि देखो 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड इमरान खान था और वो सारी तमाम बातें मेरे सामने होती थी, मैं उसका आई विटनेस हूँ। शाहिद कामरान ने कहा कि क्या आप यही, अगर आपको अदालत में अगर बुलाया जाता है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही के लिए, तो क्या आप वहाँ पे तमाम चीज़ें रख सकेंगे, बता सकेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बता सकूँगा। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया ना, इनको तैयार किया गया है आई विटनेस बनाने के लिए, सिंपल सी बात है। तो नाज़रीन, ये था आज का खुलासा वीडियो का। और उस्मान डार जो उन्होंने पीटीआई छोड़ी है, पीटीआई तो वो 5-6 महीने पहले ही छोड़ चुके थे, उसका ऐलान आज किया है और तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कामरान शाहिद ने भी उनसे पूछा कि आप क्या नाम, पहले आपने क्यों पीटीआई नहीं छोड़ी, तो उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और कामरान शाहिद ने उनसे ये तो सवाल किया ही नहीं कि आप 5 से 6 महीने थे कहाँ। शेख रशीद को ढूंढ लिया जाता है, परवेज़ इलाही को ढूंढ लिया जाता है, ये बंदा मिल के नहीं दे रहा। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये उस्मान डार को सोचने का मौका दिया गया था कि 5-6 महीने भैया सोचो और सोच के जवाब दो, नहीं तो तुम्हें अंदर कर देंगे। तो वही बात आ गई कि मैं 9 मई वाक़ये की मजम्मत करता हूँ और पीटीआई को खैराबाद कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।